आ क्या, जिस समय पर गहलोत साहब की सरकार थी, आज बीजेपी सरकार उनकी पुरानी चीजों को निकाल निकाल कर ला रही है। यह बताने का प्रयास कर रही है कि इनके काल में कितने घोटाले हुए थे, भर्ती परीक्षाओं में कितनी तरीके की कमियां रही थी। आज इनकी सरकार एसओजी के दम पर उन सारी चीजों को निकाल निकाल कर जनता के सामने ला रही है। ऐसे में आप पर आरोप तो है ही है। आप अपनी सफाई में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि हमें जब पता चला था तब तो हम कानून ले आए थे, नकलचियों के ऊपर कानून ले आए थे, हमने घर तोड़ दिए थे, हमने जिम्मेदारों को जेल में डाल दिया था, हमने एसओजी को आदेश दे दिया था, आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार हो गया था। ये अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। इनका एक नया तर्क है और वो ये है कि आपने अभी पिछले 2 सालों में जो परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें 35 लाख से अधिक युवा बैठ चुका है परीक्षा देने, उनकी जांच कौन कराएगा? क्योंकि जिन लोगों ने परीक्षाएं करवाई थी, जो 2018-19 में परीक्षाएं करवा रहे थे, उन्होंने ही ये परीक्षाएं करवाई हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी सत्ता के बदलते ही उन्हीं कार्मिकों ने, जिन कार्मिकों ने हमारे समय में परीक्षाएं चोरी करवाई, पेपर चोरी करवाए, नकल का काम कराया, नियम तो कानून तोड़ दिए, वो आपके काल में सही हैं। उनकी जांच करवाएगा कौन? आप सेलेक्टिवली पिछले मामले निकाल रहे हैं, पिछले जो 2 साल में हुए हैं उन मामलों को भी निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ का बढ़ जाना अचानक ये दर्शाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है परीक्षा पेपर के अंदर, कुछ तो ऐसा अंदर ही अंदर मामला चल रहा है जो पढ़ने वाले बच्चों की समझ से ऊपर है। तो आरोप प्रत्यारोप आपके सामने है, लेकिन मामला अभी भी नहीं पता है कि हुआ क्या है। एक जानकारी है कि -6 नंबर पाने वाले के 265 नंबर बढ़ गए। आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार -6 के 265 नंबर बन गए, पता किसको चला? भाई देखो, रिजल्ट जब आया होगा तब तो वो पास ही मिला होगा। तो क्या ये कॉपी रीचेक होने गई थी? नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है रीचेकिंग का। तो फिर क्या हुआ था? किस तरीके से ये पता चला कि -6 वाले को 265 नंबर मिले? ये तो बड़ा सवाल दिमाग में सुनते ही खबर आने वाली बात है कि यार फेल को मेरिट में कोई कैसे ला सकता है? फेल था तो फिर तो आप कहेंगे अरे सर, वो जब मेरिट बना रहे होंगे तो मेरिट बनाते समय, आंसर भरते समय, जिस समय पर मेरिट के नंबर लिखे जा रहे होंगे या मेरिट के लिए रैंकिंग लिखी जा रही होगी, उसी समय पर कुछ हेर-फेर कर दिया होगा। नहीं साहब, खेला था ओएमआर शीट से छेड़खानी का। ओएमआर शीट से छेड़खानी का था, इसके मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि ओएमआर के अंदर लाखों रुपए लेकर -6 को 259 में बदल दिया गया। पर सर, ओएमआर में तो नंबर चढ़ते ही नहीं है, यह काम कैसे हुआ था? सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का, हमारे ट्विटर का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, क्योंकि आप जहां मुझे देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है। 2 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वो हमारे लिए उत्साहवर्धक होता है, हम आपके लिए काम और अच्छे से कर पाते हैं। कहानी को विस्तार से सुनते हैं। देखो, 2019 में 3 भर्ती परीक्षाएं हुई थी। एक सुपरवाइजर महिला अधिकारी था, दूसरी प्रयोगशाला सहायक, तीसरी कृषि पर्यवेक्षक। 3 परीक्षाएं हुई थी। 3212 पदों पर कुल परीक्षाओं के अंदर पद थे। आवेदनकर्ता अभ्यर्थी 9.5 लाख थे और इनमें से 38 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके साथ ये ओएमआर वाला खेला खेला गया। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी, ये हैं वो 5 आरोपी जो गिरफ्तार हुए। अब ये 5 लोग कौन कौन हैं? शादान खान, विनोद कुमार गौड़, श्रीमती पूनम माथुर, संजय माथुर, प्रवीण गंगवार। यहां पर ये जो संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल नाम के जो व्यक्ति हैं, ये दोनों की दोनों आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ही कर्मचारी हैं। यहां पर संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल, ये दो जो व्यक्ति हैं, ये दोनों की दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, आरएसएसबी के अंदर नौकरी करते हैं। इन दोनों ने इन दोनों के साथ मिलकर सारा खेला किया। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं ओएमआर मशीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी के कर्मचारी। मतलब जहां पर ओएमआर स्कैन होकर जा रहा था, उस कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स थे। ये दोनों कौन थे? ये सरकार के ऑपरेटर्स थे। ये कौन थी? ये अभ्यर्थी थी जो ये सारा खेल करवा रही थी। मामला क्या था? ये 3 भर्ती परीक्षाएं, 3 भर्ती परीक्षाओं में इतने लोग। हुआ क्या था? हुआ क्या कि दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है राघव लिमिटेड। अब ये जो राघव लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसको ओएमआर को स्कैन और डेटा प्रोसेस करने का काम दिया गया था। मतलब समझो, आपने परीक्षा दी, आपने क्वेश्चन पेपर भरा, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर किया, उसके बाद में अपने आंसर्स को आपने ओएमआर में टिक कर दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे अनुसार आंसर बी है, आपने बी पर गोला कर दिया। आपको जितने क्वेश्चन आते थे आपने उतने गोले काले कर दिए, नहीं आते थे तो आपने खाली छोड़ दिए। यही तो करोगे। आपके जब ओएमआर कलेक्ट करके आरएसएसबी अपने साथ ले जाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड ले जाता है, वहां पर आपके सारे के सारे ओएमआर को स्कैन किया जाता है।
स्कैन क्यों किया जाता है? क्योंकि ओएमआर को कोई मिटाकर दूसरा अंक ना भर दे उसमें, इसलिए समझदारी से आपके ओएमआर पर आपके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उसे सुरक्षित तरीके से आरएसएस भी अपने साथ ले जाता है। आजकल तो यह प्रावधान भी हुआ है कि आपकी ओएमआर को अगले दिन दिखा भी दिया जाएगा या 1-2 दिन के अंदर कि देखो भाई आप ये ओएमआर भर के आए थे, स्कैन कर लिया जाता है। ये जो स्कैन ओएमआर आई है, अब इसे इस कंपनी को दिया जाता है कि आप एनालाइज करके हमें डेटा दे दो कि किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही किए, किसने कम किए, इनकी मेरिट बनाकर सबको दे दो। ये इतना आसान काम है और इतना कम रुपए में होने वाला काम है, लेकिन सरकार करप्शन के तरीके ढूंढती है। आज तमाम प्रकार की जो कोचिंग्स चलती हैं, उन तमाम कोचिंगों ने अपने यहां पर